आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम बिहार विधानसभा चुनाव 2025। मैं हूं शशि तिवारी। हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो अभी के दौर में इनको पहचान और परिचय की जरूरत नहीं है। लगभग 3 वर्षों से जन सुराग के साथ जुड़कर क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है। हर राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से तैयारी शुरू कर चुकी है। इस बीच हमारे साथ जन सुराज के संभावित प्रत्याशी, दिन रात मेहनत करने वाले पार्टी के लिए मनोज कुमार सिंह हैं। इनका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी और आपके दर्शकों को भी, और आने वाले छठ और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। हम आपसे कुछ सवाल करेंगे। आज जन सुराज के द्वारा 51 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, जिसमें पूर्वी चंपारण से भी 2 प्रत्याशियों की सूची है। प्रत्याशियों का नाम है। अभी पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 10 का बाकी है। क्या उम्मीद है अन्य विधानसभा की सूची कब तक जारी हो सकती है? सर, 1 से 2 दिन में सूची जारी हो जाएगी। अब सब जगह की सूची तैयार करी हुई है। 1 से 2 दिन में सब आप लोगों के सामने उपस्थित रहेगा। आप जन सुराज में अपने लिए क्या भविष्य देख रहे हैं वर्तमान में? बिल्कुल, जन सुराज में हम जन सुराज के सेवा में लगे हैं। भविष्य तो मेरा काम नहीं है तय करना, ऊपर बैठे हैं वो तय करेंगे। हमारा काम है, हमने जन सुराज में जमीनी स्तर से शुरू किया है और हम अपना काम करते जा रहे हैं। जनता का रिस्पॉन्स किस तरीके से मिल रहा है? कारण बिहार में 20 वर्षों से नीतीश कुमार है और 3 साल का अंतराल छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार की राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी सरकार चलाए हैं। और ऐसे देखा जाए तो 35 वर्षों से बिहार में बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार चल रही है। 15 साल लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी सीएम रही और 20 वर्षों से नीतीश कुमार सीएम है। जीतन मांझी को छोड़ दिया जाए बीच में, तो इन 35 वर्ष के गैप के बाद में एक नई पार्टी नए तरीके से आई है जन सुराज। जन सुराज को जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी बिल्कुल, जन सुराज तो यही मोटिव है कि जनता को जगाना, और जो जन सुराज की मोटिव थी उसमें वो हम लोग कामयाब हुए हैं। हम लोग आज तक कभी भी वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। नीतीश जी का, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनका 5 साल का कार्य हम लोग भी मानते हैं कि अच्छा रहा है, लेकिन बाद में जितनी भी उनकी कार्य रही है वो कहीं भी जनता के लिए नहीं रहा है। हर जगह जो है जनता को ठगने का काम किया गया है और बिल्कुल विफल रहे हैं, तो सफलता उनको नहीं प्राप्त हुई। प्रशांत किशोर जी जब 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ काम करना शुरू किया था, उनसे लोग सवाल पूछते हैं कि उस समय आपने नीतीश कुमार को प्रमोट किया, उनके लिए चुनावी स्लोगन गढ़े, आज क्या परिस्थिति आ गई कि आप उनका इतना विरोध कर रहे हैं, उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं? तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि 2015 वाले नीतीश कुमार नहीं है। 2015 के नीतीश कुमार में और आज के नीतीश कुमार में आप लोग क्या अंतर देखते हैं? जी बिल्कुल, उनमें परिवर्तन हुआ है। पहले बोलते हैं कि पहली बार जब उनकी सरकार बनी थी तो अच्छा काम किए थे, सोच अच्छा था, ईमानदार नेता है। इनमें आज भी मैंने डाउट नहीं है कि वो ईमानदार नहीं है। लेकिन जो उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, जिन लोगों ने उनको एक तरीके से कब्जा कर लिया है, वो सारे लोग कहीं भी ईमानदार नहीं है। और जिसका नतीजा ये है कि आज लगभग एक तरीके से उनकी भी काफी बदनामी हो रही है। बिहार में अभी भी आप गांव-गांव में घूम रहे हैं, मधुर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपको मूलभूत समस्याएं क्या दिखती हैं? सर, सबसे बड़ी बात मूलभूत समस्याएं हैं कि एक तो प्लान का ये बहुत बड़ा समस्या है। हर घर को इस प्लान से दंश झेलना पड़ रहा है। शिक्षा के नाम पे यहाँ पे काफी जो है वो शिक्षा के जगह को लूट का अड्डा बना दिया गया है। शिक्षा का जगह नहीं छोड़ा गया है, वहाँ एक कमर्शियल एक्टिविटी केवल हो रही है। आप सरकार से बहुत सारा पैसा आने के बाद 864 रुपये एक बच्चे पे खर्च होने के बाद जो है आज पढ़ाई नाम का चीज नहीं रह गया। दूसरा चीज है कि कहीं ना कहीं यहाँ जो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिनिधि, जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, एक अफसरशाही को कंट्रोल करने की बात है, ये बिल्कुल नहीं रह गया है। जिसके चलते जो है यहाँ अफसरशाही एकदम चरम सीमा पे है। जनता से लगभग जो है वो लोग अंग्रेज की तरह आज जो है पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। स्कूल की बात आपने कही, जो पहले नीतीश कुमार के आने से पहले जो स्कूलों की दुर्दशा थी, आपने भी देखा होगा। किसी खपरेल मकान में या फूस के मकान में स्कूल संचालित होते थे, सरकारी स्कूल। भवनों की घोर कमी थी, शिक्षकों की कमी थी। लेकिन जब से नीतीश कुमार आया है, स्कूलों की बुनियादी ढांचा बहाली हुआ है। इसके बाद में भी शिक्षा व्यवस्था में कितनी सुधार हुई है?
सर वही मैं कह रहा हूँ कि साधन सारा मौजूद है, पैसे सारे खर्च हो रहे हैं, बढ़िया मतलब ढांचा सब चीज का बन गया, टीचरों पे भी कमी नहीं है। और एक और चीज है कि अच्छे टीचर, बीएड और बीपीएससी किए हुए टीचर आपके पास उपलब्ध हो गया, फिर भी जो है एक सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जो है कि जिनमें शिक्षा नहीं हो पाया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन टीचरों में कमी है, कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी है। शिक्षक तो वेल क्वालिफाइड है। बिल्कुल, जो आपके नेतरहाट और नोएडा में जो बिल्डिंग है वही चीज आपके यहाँ भी बिल्डिंग हो गई, जो जिस लेवल के टीचर वहां है वो उस लेवल के टीचर आपके यहाँ हो गए, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली है। यही जन सुराज तो व्यवस्था बदलना चाहती है कि ताकि लोगों को शिक्षा उपलब्ध हो सके। आज 864 रुपया मैंने बताया कि बच्चों पे खर्च हो रहा है। कभी एक ऐसा था कि शिक्षा के लिए वित्त रूप में पैसा नहीं उपलब्ध होता था, लेकिन आज साधन और पैसा उपलब्ध होने के बावजूद भी व्यवस्था की कमी है, जिस व्यवस्था का मूल रूप है कि जन सुराज इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। व्यवस्था ही परिवर्तन करने का नाम है जन सुराज। क्या इसके लिए आप बिहार के सम्मानित नागरिकों को जिम्मेवार नहीं मानते हैं, जो अपने बच्चों के लिए स्कूल में जाकर मध्याह्न भोजन खोलते हैं, छात्रवृत्ति खोलते हैं, लेकिन वे जाकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कभी सवाल नहीं उठाते हैं शिक्षक से? बिल्कुल, एकदम मैंने यहाँ भी है। और इस तरीके का हम लोगों को आज देखिएगा कि जात के आधार पे, धर्म के आधार पे और किसी और चीज के नाम पे हम लोगों को इतना घेर दिया गया है कि हम लोग मूलभूत समस्याएं जो है सरकार से नहीं खोजते हैं। मूलभूत समस्याएं जैसे हमें रोजगार यहाँ मिले हम नहीं खोजते हैं, हम केवल नेता से खोजते हैं कि मेरा रोडवा नहीं बना। हम नेता से केवल खोजते हैं कि हमारा हर चीज व इंदिरा आवास वाला चाहे प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, जो सक्रिय काम करता है वो टेंडर खोजते हैं कि किधर ये हमको नहीं मिला। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो है मूलभूत चीजों को जो हमें पलायन करता है, हम कहीं ना कहीं बिहार में जन्म लेने पे इतना बड़ा दोषी है कि हमें और हमारे बाल बच्चों को परिवार से दूर करके बाहर भेज दिया जाता है। तो हमने कभी आज तक कमाने वाले हम और सामान का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले हम, फिर भी हमारे यहाँ कंपनी क्यों नहीं? ये एक चीज जो है कहीं ना कहीं सोचने की बात है और कहीं ना कहीं जो है इन चीजों पर ध्यान देने की बात है कि जब उसी चीज का उपयोग हम सबसे ज्यादा यहाँ कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हाथ भी हमारे पास है काम करने का। आज अगर हम दिल्ली जाते हैं और हम वहाँ 30,000 की नौकरी करते हैं और हमें वही नौकरी 15 से 20,000 में बिहार में मिलता है, तो हम यहाँ काम करना चाहेंगे। और वो कंपनी आएगा, उसको भी एक एम्प्लॉय पे 10,000 और 15,000 रुपए का बचत है, तो भी कंपनियां यहाँ क्यों नहीं आए? इसको जनता ने खोजने का काम नहीं किया। तो यहाँ के नेता हमको लगता है कि जनता की कमजोरियों को समझते हैं। मुफ्त की घोषणाओं से, मुफ्त के चीजों से जनता यहाँ ज्यादा प्रभावित होती है और चुनाव के समय जात देखकर ही वोट दिया जाता है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं और इन्हीं चीजों को हम लोग जनता के बीच में जो समझा रहे हैं कि आपको क्या घाटा है। ये जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, 5 किलो अनाज के नाम पे, 125 यूनिट बिजली के नाम पे आप जो वोट करते हैं, देश में सेना के शहादत के नाम पे आपको ब्लैकमेलिंग करके जो वोट लिया जाता है। लोग यहाँ जो है प्रतिनिधि लोग कहते हैं कि भोली भाली जनता, अरे आपने जनता को जगाने का काम ही नहीं किया, जनता को भोली भाली बना के रखा आप लोगों ने, उनको एजुकेशन देने का काम नहीं किया, पैसे की बंदरबाट कर ली, तो कहीं ना कहीं उस जनता को भोली भाली बना के रखा गया है। इसी भोली भाली शब्द को हम लोग जो जन सुराज से वोट मांगने नहीं जा रहे हैं कि आप मेरा बस्ता छाप है, स्कूल का बैग छाप है मेरा, इस पर मोहर लगाइए और जन सुराज को भारी मतों से जिताइए। हम ये नहीं कहने जाते हैं लोगों के पास, लोगों को ये समझाने जाते हैं कि आपके वोट का क्या महत्व है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आपके वोट का महत्व दिया है, तो आपके यहाँ मोदी जी भी आते हैं किसी न किसी रूप में, नीतीश जी भी आते हैं आपके यहाँ किसी किसी रूप में, और बड़े से बड़े नेता लोग आते हैं इस वोट के अधिकार से। इसका महत्व समझिए। मेरा सवाल है कि प्रशांत किशोर जी जब नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान में शामिल हुए 2014 में, उन्हें जीत मिली। उसके बाद में 2015 में महागठबंधन में जब लालू जी और नीतीश जी साथ चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी इन्होंने रणनीति तैयार की। तो उस समय यह प्रशांत किशोर थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने जन सुराज लॉन्च किया तो यह प्रशांत किशोर पांडे हो गए। यह जातिवाद का क्या है? बिहार में अभी तक यही चला है। जब किसी व्यक्ति के अंदर में आपको कोई कमी नजर नहीं आएगा तो उनकी कमियों को आप विस्तृत रूप में जोड़िए ना, कि अगर आप जो जाति शब्द से या किसी चीज से उपयोग करते हैं तो उन्होंने किस व्यक्ति का पांडे होने के नाते कहीं किसी व्यक्ति का नुकसान किया हो, उन्होंने सरकारी
मेरा सवाल है कि आपने बोला कि पारिवारिक लाभ कार्ड बना रहे हैं आप लोग, आपकी पार्टी बना रही है, तो इसमें विपक्ष का आरोप है कि आप पारिवारिक लाभ कार्ड के नाम पर किसी का शोषण तो नहीं कर रहे हैं, उससे पैसे तो नहीं ले रहे हैं, और आपके जो प्रणेता हैं जनसुराज के, उन पर आरोप है कि वह सेकेंड केजरीवाल, उन्होंने अब तक बिहार के लिए कुछ किया नहीं, लोगों से केवल चंदा लेते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है अच्छा काम हो रहा है उसको करना चाहेंगे। हम कार्ड के नाम पे हम लोग एक गारंटी कार्ड दे रहे हैं, और कार्ड के लिए हम लोग किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। आप सदस्यता शुल्क हम लोग ले रहे हैं, 10 रुपया जो है सदस्यता शुल्क है, और इसको जो आप मैंने विपक्ष हवा उठा रहा है, तो ये चीजें पहले विपक्ष क्लियर करें ना कि कई जगह जो उन्होंने भी तो पार्टी के नाम पर चंदा इकट्ठा लेने का काम किया है। हम लोग तो नई पार्टी है, बहुत सारी पुरानी पार्टी होने के बावजूद जो है आप आरोप लगाते हैं। उसके और आपने क्या अंतर है? सुनिए, आपके पर नेता, हमारे नेता जो है सारा चीज आपको ऑन टेबल रख दिए कि हमने इतना पैसा लाया, सरकार को हमने इतना इनकम टैक्स दिया, सरकार हमने जीएसटी इतना पे किया। आज तक कोई ऐसा पार्टी हो जो अपना क्लियर किया हो कि हम इतना पैसा लाए हैं, जीएसटी हम लाए हैं? आप एक चीज आप हमारे ऊपर सवाल करते हैं कि आप जो है इन पैसों को प्रशांत किशोर जी लोगों के शादी विवाह में खर्च करते हैं। आप ये बताइए कि आप इतनी पुरानी पार्टी और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के लिए आपको क्या जरूरत है प्रचार करने की? आपको क्या जरूरत है करोड़ों रुपया आप एक मोतिहारी में करते हैं, रेलवे का करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, क्यों करते हैं? आपको तो सारी दुनिया जान रही है। हम लोग तो नई पार्टी है, हमें विकास करना है, हमें लोगों तक जाना है, हम तो करेंगे। और दूसरी चीज है कि हम लोग सरकारी पैसे का खर्च तो नहीं कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च करके लोगों को वोट का अधिकार जता रहे हैं, हमने वोट नहीं मांगते हैं। आपके नेता आते हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि भैया इस छाप पे मोहर लगाइए और हमारे जो फलाने आदमी को जिताइए। हमारे नेता अगर कहीं भी, अगर एक जगह भी, चाहे वो मधुबन आप देख लीजिए, ढाका आए हैं देख लीजिए, पताही आए हैं देख लीजिए, अगर एक भी उनका रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, उन्होंने कहा हो कि आप मेरा बैग छाप है, स्कूल का बैग छाप है, इस पर मोहर लगाइए और मुझे भारी मतों से जिताइए, कभी उन्होंने अपना प्रचार नहीं किया है। बिहार के लोगों को जगाने का काम किया है और बिहार के भलाई के लिए है। आज लोग प्लान की बात कर रहे हैं, आज लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं। इससे पहले लोग 5 किलो अनाज की बात करते थे, इससे पहले लोग 125 यूनिट फ्री बिजली की बात करते थे। 1000 रुपया कहां से फ्री मेरे पास आ जाए, नहीं चाहिए मुझे। हम लोगों ने लोगों को जगाया कि आप 15 से 20 हजार रुपये महीना कमाने का चीज खोजिए लोगों से। आप देखिए कई जगह नेताओं की स्थिति खराब हो रही है, पब्लिक सवाल कर रही है। आपके नेता की तुलना केजरीवाल से, आपके पास कोई और साधन नहीं है, कोई और आरोप लगाने के लिए नहीं है। आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास सारी चीजें हैं। जब नहीं हमारा कोई सबूत मिला तो आपने केजरीवाल से या किसी और से तुलना कर दी। अरे प्रशांत किशोर है, केजरीवाल बात ही नहीं करने वाली बात है। आप न बताइए कि इनकी तुलना किससे आप कर रहे हैं। आप पर एक सवाल है, व्यक्तिगत सवाल है। आपने कहीं कहा कि मधुबन विधानसभा में काम न करने नहीं, काम नहीं हुआ है और इसका प्रमाण देने के लिए बात कर रहे थे। तो यहाँ के माननीय आपके ऊपर कहें कि अभी पढ़ाई लिखाई करें, आपको मैं किताब भिजवा देता हूँ, अभी पढ़े लिखे तब जाके कुछ समझ में आएगा। सर बहुत सारी बातें हैं, किताब पे आप जब आएंगे तो उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट लिखे हैं, आप देखेंगे कि लगभग जो उनके किताब के अनुसार से एक पंचायत पे लगभग 30 करोड़ रुपए का हिसाब किताब बन रहा है उन्हीं के अनुसार से। आप हर पंचायत में घूम के देख लीजिए, अगर जिस पंचायत में 30 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा, वहां बॉल बत्ती की तरह जो है ना, दिवाली की तरह वो पंचायत मतलब चमचमाने लगेगा। आपने बात की है, आप जाइए यहाँ कोयलारा मुस्तर बस्ती में चले जाइए, आप चले जाइए सिरहा मुसहर बस्ती में चले जाइए, आप चले जाइए अजगरवा मुसहर बस्ती में चले जाइए, धनौजी चले जाइए, आप फेनहारा के उस मुसहर बस्ती में चले जाइए, आपको दिखेगा कि क्या विकास है और किस विकास की बात कर रहे हैं और कहाँ ये पैसे खर्च हुए हैं। और इन चीजों पे जो सबसे पहला अधिकार उन पैसे पर उन लोगों का है। आप विकास दिखाइए ना मेरे साथ, मैं चलने के लिए तैयार हूं ना। आप किताब पढ़ने लिखने की बारी थी, उस समय तो हमने पढ़ा लिखा, जितना पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया। अब जब वास्तविक सच्चाई के
आपका अनहित किया हो, तो कहीं ना कहीं जो है ये बिहार के नेताओं की एक मानसिकता है। इन्हीं चीजों को तो खत्म करना है कि आप जो है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे केवल वोट लोगों को, जनता को भोली भाली जनता बना के रखे हुए हैं। बिहार में बदलाव की बात प्रशांत किशोर करते हैं, आप लोग उसी एजेंडे पर अपने अपने क्षेत्र में भी बदलाव की बात करते हैं। बिल्कुल। आपके जन स्वराज का रोड मैप क्या है? बिहार को किस तरीके से आप लोग खुशहाली की तरफ ले जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग पलायन को रोकेंगे, यहाँ लोगों को रोजगार देंगे, हर घर को 10,000 से 15 से 20,000 तक का मतलब उपलब्ध कराया जाएगा। जो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आ जाती है तभी पलायन को रोकेगा। आप दिल्ली में चले जाइए, एक भी बड़ा कंपनी नहीं है, एक भी इंडस्ट्री नहीं है वहां पे, लेकिन हर घर में आप जाएंगे तो हर घर को काम है वहां। हम यहाँ काम देंगे। हमारा सवाल है कि हर राजनीतिक दल आज के तारीख में मुफ्त की बात करता है। प्रशांत किशोर जी भी कहें कि मैं पेंशन बढ़ाऊंगा, महिलाओं का पेंशन बढ़ाऊंगा, दिव्यांगों का पेंशन बढ़ाऊंगा। तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार इसमें आगे बढ़ते हुए 400 से 11,000 रुपये पेंशन की घोषणा कर दी, 125 यूनिट बिजली की घोषणा कर दी। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ आज भी 70% आबादी कृषि कार्यों में संलिप्त है, और बिहार के भी मजदूर पंजाब और हरियाणा में जाते हैं तो कृषि मजदूर ही बन करके जाते हैं। लेकिन अभी तक हमने किसी राजनीतिक दल को नहीं देखा है जो किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा की है। आपने तब हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं। आप हमारे 5 काम को पढ़ने का काम कर लीजिए, आप देख लीजिए कहीं ना कहीं है। और दूसरा चीज आपने कहा कि सभी लोग फ्री बांटने का काम करते हैं, तो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें हम लोग फ्री का कोई चीज नहीं दे रहे हैं। अगर एक व्यक्ति को आप जो हम पारिवारिक लाभ कार्ड भी दे रहे हैं, गारंटी कार्ड, उसमें ये नहीं लिखा कि 20,000 रुपया हर महीने हम आपको फ्री देंगे। हम उसमें लिखा हुआ है कि 10 से 12,000 रुपए की रोजगार देंगे। तो रोजगार से अगर एक व्यक्ति यहाँ रोजगार करेगा तो बिहार सरकार को भी तो आमदनी है। अगर हमने उसमें दिया है महिलाओं का सशक्तिकरण, अगर हम उनको फ्री नहीं दे रहे हैं 1 से 5 लाख रुपया, हम उनको लोन पे दे रहे हैं, हाँ सस्ती दर पे जरूर दे रहे हैं, ताकि जो है महिला यहाँ पे हर घर को रोजगार मिल सके। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो 10,000 रुपए दे चुके हैं। सर ये लुभावनी बातें हैं, उन्होंने 10,000 रुपये दिया है तो वो एक गलत तरीके से रुपये दी गई है। इस पे तो सबसे पहला मैंने चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, कहीं ना कहीं ये गलत। और दूसरी चीज है कि वो लोन पे पैसे दिए गए हैं, फ्री में नहीं दिए गए हैं, उनका वसूली होगा। जो पार्टी अगर सत्ता में आएगी, जो पैसे देगी उसका वसूली होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, हम लोन पे दे रहे हैं, हम ब्याज जो है सालाना 4% ब्याज पे पैसे दे रहे हैं, हम मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं आपको। और रह गई वृद्धा पेंशन की बात, जो 400 रुपया, अगर अदर प्रदेश में आप जाते तो कहीं 2,500, कहीं 3,000, कहीं 3,500 वृद्धा पेंशन है। और बुजुर्गों का हक बनता है, आज के जमाने में अगर एक बार वो तबीयत उनकी खराब हो जाएगी, एक डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो 500 से नीचे अब किसी भी डॉक्टर का फी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो 2,000 रुपया वृद्धा पेंशन उनका हक है, तो ये रेवड़ी बांटना नहीं हो गया, हम उनके हक को दे रहे हैं। दूसरा चीज है कि हम बच्चों की पढ़ाई के लिए 1,000 रुपया दे रहे हैं। तो ये चीजें जो है आज भी हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बिहार सरकार का एक बच्चे पे 864 रुपया खर्च है, उसके बावजूद पढ़ाई नहीं है। हम इसी सिस्टम को और व्यवस्था को ठीक करना चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़ सके, उनको पैसा मिले और वो बच्चे पढ़ सके। अभी आपने कहा कि आप लोग कौन सा कार्ड बना रहे हैं, वो कौन सा कार्ड है? वही मैंने कहा, ये गारंटी कार्ड है, गारंटी कार्ड है, पारिवारिक लाभ गारंटी कार्ड। लेकिन उस पर सवाल है, जब आप सत्ता में आए नहीं तो जनता को ठगने के लिए और संविधान दिखाने के लिए यहाँ का विपक्ष कहता है कि आप कार्ड बना रहे हैं सर। और आपके जो प्रणेता है जन स्वराज के, उनको दूसरा केजरीवाल बोला जा रहा है कि आप किसी का शादी ब्याह कराते नहीं है, दुख दर्द अथी करते नहीं है और वोट लेने आ गए हैं। अच्छा, आप इनकी बातें जब हो गई तो आप जो है एक तो पारिवारिक लाभ कार्ड, हम लोग एक गारंटी कार्ड दे रहे हैं कि भाई कल होके हमें दुख और दर्द को पढ़ना है तो उस समय आप किताब पढ़ने की बात करते हैं। आपको जब सत्ता दे दिया जाता है तो 5 साल आप जाके बहुत बढ़िया से पढ़ाई करते हैं घर में बैठ के। ये पढ़ाई नहीं चाहिए, आप पढ़ने आइए, लोगों के दुख के दर्द को पढ़ने आइए, आम जनता के दर्द को पढ़ने आइए, लोगों की परेशानियों में सम्मिलित होकर पढ़ने आइए। किताब से काम नहीं चलेगा सर, ये जनता आप जा चुकी है। आप जिस जनता को भोली भाली बता रहे हैं ना, आपने जनता तो सब जानती है, जनता सब जानती है। आप लोगों ने जिस जनता को भोली भाली बना के रखा था, उसी जनता को जगाने का काम हमने किया है। और आप
मधुबन में जागरूक जनता से आपको सामना करना पड़ेगा। आप फील्ड में उतर के देखिए, और मैं कहता हूं कि अब मधुबन की जागृत जनता आपसे सवाल करेगी। 3 वर्षों से आप जल सुराज के साथ काम कर रहे हैं। इस दौरान आपने काफी मेहनत भी की है। अब चुनाव का अंतिम समय है, 11 नवंबर को यहाँ मतदान भी हो जाएगा। आपकी पार्टी मैदान में मधुबन से आती है, तो आप लोगों का पहली 5 काम कौन सा होगा? पहला 5 काम। बिल्कुल, सबसे पहले काम तो होगा कि आज जो है हर जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। उस भ्रष्टाचार पर पहला मेरा काम होगा ब्रेक लगाना। दूसरा मेरा काम होगा यहाँ के स्कूल में शिक्षा के स्तर को टॉप लेवल पे लाना। तीसरा काम होगा जो प्लान का यहाँ लोगों का जो मुद्दा है उस पे काम करना, बैंकों के साथ टाई अप करके लोगों को यहाँ रोजगार के लिए प्रेरित करना, लोगों को रोजगार यहाँ देना और लोगों को अपने आप में सबल और मजबूत बनाना। चौथा, किसानों को एक कृषि के लिए आपने थोड़ी देर पहले कहा कि किसान की कोई बात नहीं करता, जन स्वराज बात कर रही है किसानों को। ये हमारा मोटिव होगा। हम लोग जो है कृषि में सबसे बढ़िया, विश्व में सबसे अच्छे जगह पर बैठे हैं, सबसे समतल भूमि पर बैठे हैं। यहाँ कृषि को भी रोजगार का साधन बनाया जाएगा। पांचवा, सबके साथ समानता होगी, सबके अधिकार जो है जो यहाँ होगा, सरकारी जितनी कामें आएगी वो उन तक पहुंचाना मेरा दायित्व होगा। चलिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समय दिया और अपनी बातें पे बात हमसे रखी। हमारी शुभकामना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जल सुराज आप पर भरोसा करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर अगली मुलाकात हम लोगों की होगी। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।